सिंह कुशवाहा जी, संजय मेहता जी, मदन चौधरी जी, अजय कुशवाहा जी, जितेंद्र पटेल जी लोकसभा के प्रभारी हैं, विनोद चौधरी निषाद जी प्रदेश उपाध्यक्ष है अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के, पप्पू वर्मा जी प्रदेश के उपाध्यक्ष है किसान प्रकोष्ठ के, ब्रजेंद्र पप्पू जी चल रहे हैं, रोशन धारा जी जो IT सेल को देख रहे हैं, प्रशांत पंकज जी, राणा रणधीर सिंह जी, अखिलेश प्रसाद सिंह जी, मालती कुशवाहा जी, सुभाष चंद्रवंशी जी, संजीव जी समेत बहुत सारे साथी पूरा इस कारवा में चल रहे हैं। इन सभी साथियों की ओर से इस ऐतिहासिक धरती पर आप तमाम लोगों का जनता दल परिवार की ओर से और खासकर संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी की ओर से दूसरे चरण के आज अंतिम दिन आप लोग पत्रकार भाइयों का हार्दिक स्वागत है। पार्टी के महासचिव हैं, इन्होंने जानकारी दी आपको जो पटना से मुख्य रूप से लोग हमारे साथ हैं, जो जिला के साथी हैं, नेता हैं, जिला अध्यक्ष जी बता देंगे कौन कौन लोग हैं। वो विधायक यादव जी भी हैं, प्रभुराज जी भी हैं और बाकी बता देंगे कि जिला से कौन लोग। देखिए, यह यात्रा पूरे बिहार की यात्रा, तो एक जिला की यात्रा नहीं है, पूरे बिहार की यात्रा। चंपारण से इसकी शुरुआत प्रथम चरण में करते हुए दूसरे चरण में शाहाबाद का इलाका, आज अंतिम दिन है भोजपुर, उसके पहले कैमूर, बक्सर, रोहतास सब जगह से होते हुए हम आए। आज यहाँ के बाद समापन करते हुए फिर पटना जाएंगे, फिर तीसरे चरण की यात्रा आगे के जिला में। एक तो इस यात्रा का मकसद है अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचकर उनसे संवाद करना, जिसमें आम जनता भी और पार्टी के साथी। कोरोना के चलते एक जगह बहुत सारे लोगों को बुलाकर सम्मेलन जैसा करना उचित नहीं था, इसलिए विचार बना माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर कि अलग अलग जिला में उड़ान बनाकर जाकर और वही लोगों से मुलाकात की जाए। और इस क्रम में लगभग 20 जगह, 25 जगह, 30 जगह एक जिला में, कल भी हम लोग कितनी जगह गए होंगे, 15 जगह से ऊपर, रात में 12 से ऊपर हम लोग घूमते रहे। लोगों के बीच जो जाते हैं, दो तरह के लोग हैं, एक तो आम जनता और एक पार्टी के साथी। आम जनता भी, जैसे कोरोना का संकट, इसमें कई लोग मौत के शिकार हो गए और वैसा परिवार जिस परिवार का कोई सहारा नहीं अब उनके बाद बचा। इस तरह की स्थिति का सामना करने के लिए ही हमारे बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी ने प्रोविजन किया, प्रावधान किया कि 4 लाख रुपया परिवार के सदस्यों को सरकार देगी। और इस मामले में बिहार पहला राज्य है जहां इस तरह की व्यवस्था की गई। लोगों के बीच हम जाते हैं, लोग स्थानीय समस्याओं के बारे में भी चर्चा करते हैं, स्वाभाविक रूप से कुछ शिकायत भी उनकी रहती है, तो उन तमाम चीज़ों को से अवगत हम लोग होते हैं। लेकिन इस बीच जो हमने ऑब्जर्व किया, जो देखा है आम लोगों के मन में, आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के प्रति अटूट श्रद्धा का भाव है, बहुत विश्वास है मुख्यमंत्री जी के ऊपर आम लोगों, गरीब आदमी। और ऐसा इसलिए कि गरीबों के लिए लगातार सरकार योजना बना रही है। अब उन योजनाओं के कार्यान्वयन के संदर्भ में पार्टी के साथियों की भूमिका भी आवश्यक है, क्योंकि कई जगह हम लोगों को शिकायत मिलती है कि मुख्यमंत्री जी तो अच्छा योजना बनाते हैं गरीबों के लिए, उसका लाभ भी मिल रहा है लोगों को, लेकिन कई जगह थोड़ी सुस्ती सरकारी अधिकारियों की ओर से दिखती है, जो लोग बताते हैं। अब इस काम के लिए बाकी सरकारी स्तर पे, पार्टी के स्तर पे क्या कुछ किया जा सकता है,
पूरे बिहार की यात्रा के बाद हम लोग देखेंगे। लेकिन स्थानीय जो पार्टी के साथी हैं, नेता हैं, हर जगह जनता दल यूनाइटेड का सिपाही गांव-गांव में है। उनकी भूमिका कैसे सुनिश्चित हो सके कि लोगों तक सरकार की योजनाओं का लाभ सीधे पहुंच जाए, देर न हो, तो पार्टी के साथियों की भी भूमिका, तो उसके लिए भी पार्टी के साथियों के साथ विमर्श हम लगातार करते चल रहे हैं। जितनी योजना मुख्यमंत्री जी की चल रही है, उनका कार्यान्वयन और बेहतर तरीके से आगे आने वाले दिनों में यदि हो जाए, और हो भी जाएगा, सब लोग हम लोग लगे हुए हैं, तो जो कमी इस बार के चुनाव में परिणाम के रूप में दिखी है, आगे आने वाले दिनों में कोई कमी नहीं दिखेगी। कोशिश हम लोगों की है कि पूरे बिहार में इस तरह से जहां से जो शिकायत मिले उन तमाम चीज़ों को ठीक करते हुए पार्टी के साथियों की भूमिका योजनाओं के कार्यान्वयन में सुनिश्चित करते हुए जनता दल यूनाइटेड को नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में फिर से नंबर 1 की पार्टी बनाने का काम करना है। तो यही मकसद है इस यात्रा का। और इस क्रम में खासकर भोजपुर जिला में हम कल से हैं, साथियों का उत्साह बहुत ही अधिक है। सब साथी, कई लोग मिलते हैं और पहले से भी थोड़ी जानकारी हम लोगों को है कि किसी भी कारण से थोड़ी सुस्ती उनके मन में आ गई थी, कुछ लोगों के मन में, सबके मन में नहीं, कुछ लोगों के मन। लेकिन अब लोगों के मन की सुस्ती समाप्त है, ऐसा उनके चेहरा को देखकर लगता है, उनके उत्साह को देखकर लगता है। तो इन लोगों के उत्साह के बल पर आगे आने वाले दिनों में जरूर पार्टी को भी हम लोग नंबर 1 बनाएंगे, और आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो पहले ही से काम चल रहा है बेहतर से बेहतर बिहार बनाने में, तो बेहतर से बेहतर बिहार भी बनाएंगे। मुख्य रूप से हम लोगों की ओर से यही बात है। आपका कोई सवाल होगा तो उसका जवाब भी तुरंत देंगे। मुख्यमंत्री जी जनता दरबार लगाकर समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि जो आप फील्ड में घूम रहे हैं, लगता है कि प्रखंड स्तर से जिस तरह से जनता दरबार का आयोजन होना चाहिए, उसमें जनप्रतिनिधि की भी भागीदारी होनी चाहिए ताकि लोगों का काम आसानी से हो सके? देखिए, इसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है वो तो पूरे बिहार की यात्रा है। फिर समय समय पर हर चरण की यात्रा के बाद फीडबैक हम लोग शेयर करते हैं, मुख्यमंत्री जी तक भी फीडबैक जाता है। और मुख्यमंत्री जी ने जनता दरबार की शुरुआत की, बीच में बंद हो गया था, तो कोरोना का भी संकट था, चुनाव वगैरह उसके पहले था, तो उसके चलते, लेकिन अब उन्होंने भी शुरुआत की है। स्वाभाविक रूप से देखिए, पब्लिक से डायरेक्ट कांटेक्ट का इंतजाम तो करना ही पड़ेगा, चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो या सरकारी अधिकारी कर्मचारी। पब्लिक और सरकारी अधिकारी कर्मचारी, पब्लिक और पार्टी, इसके बीच गैप नहीं रहना चाहिए। इस गैप को, अगर कहीं कहीं गैप है भी, तो उसको भरने के लिए कोई ना कोई मैकेनिज्म बनेगा। बीजेपी प्रवक्ता राजीव रंजन जी कह रहे हैं कि धर्म का इस्तेमाल राजनीति में नहीं होना चाहिए। वो डायरेक्ट आपका नाम लेके तो हिट नहीं कर रहे हैं, जिसमें आपने धर्म परिवर्तन वाली बात की थी। धर्म तो का क्या इस्तेमाल राजनीति में बोलेंगे तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा इस मामला में। तो कौन कर रहा है ये आप ही लोग बेहतर जानते हैं। धर्म का इस्तेमाल अभी बोलना मेरे लिए उचित नहीं होगा, हम लोग अलायंस के पार्टनर हैं, लेकिन एक एक आदमी देश दुनिया के लोग जानते हैं, इस पर क्या हम बोलें। तो क्या माने, इस पर क्या जवाब दिया जाए कि इस पर बोलना उचित नहीं लग रहा है? बिल्कुल हम उनकी बात से सहमत हैं कि धर्म का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए राजनीति में। धर्म आदमी की व्यक्तिगत आस्था की चीज है। हमारा संविधान भी यही कहता है कि जिसको जो धर्म मानना हो माने, राज्य और सरकार का कोई धर्म नहीं है। राज्य का धर्म है संविधान में जो बातें लिखी गई है उसको धारण करना। राज्य न हिंदू है, न मुसलमान है, न सिख है, न ईसाई है। इसी रूप में राज्य को रहने देना चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं हमारे संविधान
की जो यह तस्वीर है उसको बिगाड़ने की भी कोशिश हो रही है इस देश में, और इस तस्वीर को बिगाड़ने की जो कोशिश है उस कोशिश के खिलाफ हम सब लोग भी खड़े हैं। हमारे देश में कह रहे हैं कि राज्य में देश में हम कह रहे हैं, राज्य में कैसे हो पाएगा? देश की बात हम कर रहे हैं, देश में कह रहे हैं। आखिर आप मैंने किसको मान रहे हैं? विपक्षी पार्टियों को ना। अब कुछ तो अर्थ आप लोग लगाइए ना भाई, अब इतनी बात के बाद हम अब आप लगाइए ना, आप नहीं जान रहे हैं। हमको जितनी बात कहनी है हमने कह दी। ये कोई साजिश आज की नहीं है, निरंतर चलते रहने वाली साजिश। हिंदुस्तान, देखिए, हिंदुस्तान धर्मनिरपेक्ष रहे और धर्मनिरपेक्ष न रहे, दोनों तरह की जो बात है, दोनों के साथ कुछ लोग खड़े हैं। अधिकांश लोग इस बात के लिए खड़े हैं कि हिंदुस्तान धर्मनिरपेक्ष रहे, कुछ लोग चाहते हैं कि हिंदुस्तान धर्मनिरपेक्ष न रहे। तो हम लोग तो हिंदुस्तान धर्मनिरपेक्ष रहे, हम लोगों की जान भी चली जाए तो जान चली जाए, लेकिन हिंदुस्तान को धर्मनिरपेक्ष रहना चाहिए। इस राय की हमारी पार्टी, सीधी बात है। इसके लिए हमारे पूर्वजों ने कितनी कुर्बानी दी है, उनकी कुर्बानी को हम लोग कैसे बेकार जाने देंगे? हिंदुस्तान को धर्मनिरपेक्ष रहना ही चाहिए, और कोई ताकत भले साजिश कर ले, इसकी तस्वीर को कोई बदल भी नहीं पाएगा, क्योंकि कण कण में है धर्मनिरपेक्षता। हाँ, व्यक्तिगत धर्म जिनको मानना हो माने, पूजा पाठ, मंदिर मस्जिद जो करना हो करे, उसकी स्वतंत्रता है, उस पर कोई रोक नहीं, कोई रोक नहीं। लेकिन सबके लिए, कोई मंदिर जाए, कोई मस्जिद जाए, कोई गुरुद्वारा जाए, उसकी इच्छा। आम लोग जो गरीब लोग हैं उनके लिए तो सबसे बड़ा धर्म है रोटी। सरकार का काम इस धर्म का निर्वहन करना। चलिए,